है कि आप रियल में फार्मेसी की वैल्यू कर रहे हैं, फार्मासिस्ट की वैल्यू कर रहे हैं। और लेकिन फार्मेसी में रियल टॉक कोई करना नहीं चाहता है। हर आदमी ऊपर ऊपर से बात करके खत्म कर देना चाहता है। 2 दिन चलेगा इस तरह से अंजना ओम कश्यप वाला, फिर 1 हफ्ते के अंदर वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद फार्मासिस्ट वहीं का वहीं रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरेश टॉक्स। आजकल एक वर्ड है जो काफी प्रचलन में है और वो वर्ड है झोला छाप। अभी कुछ दिन पहले अंजना ओम कश्यप ने अपने एक इंटरव्यू में बोल दिया बी फार्मेसी झोला छाप। अब इस बात को सुन के फार्मासिस्ट लोगों को बहुत बुरा लगा है और वो चाहते हैं कि अंजना ओम कश्यप इसके लिए माफी मांगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये मेरा वीडियो है। यहाँ पे सिर्फ ये बोल देना कि अंजना ओम कश्यप को माफी मांगनी चाहिए, शायद आधी अधूरी बात हो। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि उन्होंने जो कहा वो कहाँ तक सही था, कहाँ तक गलत था और उनको ऐसा बोलना चाहिए था या नहीं। और दूसरी बात ये देखेंगे कि एज ए फार्मासिस्ट हम कहाँ तक सही हैं और हम कहाँ तक गलत हैं। बिकॉज दोनों तरफ की बातों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। यही समझदारी की क्वालिटी होती है। एक साइड की बात करके बस एक चीज पे हल्ला करना ये सही नहीं है। तो बात करते हैं झोला छाप वर्ड की। जब हम झोला छाप वर्ड का यूज करते हैं तो जनरली झोला छाप वर्ड का मतलब क्या होता है? झोला छाप वर्ड का मतलब होता है अनस्किल्ड इंसान। हम झोला छाप डॉक्टर्स को भी बोलते हैं, हम झोला छाप इंजीनियर्स को भी बोलते हैं, हम झोला छाप बाकी भी प्रोफेशंस में यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उस प्रोफेशन में जो आदमी स्किल्ड नहीं है उसको हम झोला छाप बोल के रेफर कर रहे हैं। अब झोला छाप बोलने से वो पर्टिकुलर कोर्स झोला छाप नहीं हो जाता है। हाँ, उस कोर्स में एनरोल्ड इंसान जिसके पास प्रॉपर स्किल्स नहीं है उसको हम अपने बोलचाल की भाषा में झोला छाप बोल जाते हैं। अब इसी तरह से अंजना ओम कश्यप ने ये वर्ड यूज किया और उन्होंने सिर्फ फार्मेसी के लिए यूज नहीं किया, और भी शायद बोलते बोलते उन्होंने और 2-3 कोर्सेज के भी नाम लिए हैं। सबसे पहली बात, अंजना ओम कश्यप को इस तरह बोलना शोभा नहीं देता है। बिकॉज एक नेशनल चैनल पे आप किसी भी कोर्स को, किसी भी डिग्री को आप झोला छाप नहीं बोल सकते। बी फार्मेसी झोला छाप नहीं हो सकता। हाँ, बी फार्म किया हुआ कोई इंसान जरूर झोला छाप हो सकता है अगर उसमें स्किल्स नहीं है, और ये समझना हमें जरूरी है। अब आते हैं फार्मासिस्ट पे। एज ए फार्मासिस्ट हम कहां पे स्टैंड करते हैं ये जानना भी जरूरी है। आज सभी फार्मासिस्ट खड़े हो गए हैं कि अंजना ओम कश्यप को सॉरी बोलना चाहिए बिकॉज उन्हें बुरा लगा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अपने लिए इंसल्ट फील हुआ, आपको लगा कि कोई इस तरह से हमारी इंसल्ट नहीं कर सकता। बट हमारी मेंटेलिटी कैसी है इसको थोड़ा जानते हैं। हम उन लोगों में से हैं जब मेडिकल यानी डॉक्टरों के साथ, नर्सों के साथ हमारा नाम जोड़ दिया जाता है, मेडिकल मतलब डॉक्टर्स, नर्सेज और फार्मासिस्ट कर दिया जाता है किसी एड में, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि उस एड में फार्मासिस्ट का नाम जुड़ गया। ये कहीं ना कहीं हम एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ हैं कि हम कंपीट कर रहे हैं कि डॉक्टरों का नाम जिस तरह से आता है, नर्सेस का नाम जिस तरह से आता है, हमारा नाम भी लोगों के मुंह में आए। और ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मेन रीजन है कि कहीं ना कहीं हम उस कैपेबिलिटी को शायद स्टैंड ही नहीं कर रहे हैं जहां पे लोगों को फील हो कि फार्मासिस्ट को भी एक मेडिकल लाइन में गिना जाए। अब ये सब चीजों के बारे में मैं आगे बताते जाऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि समझ पाए मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। फार्मेसी एजुकेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए, फार्मासिस्ट जो है, फार्मेसी एजुकेशन जो है, अगर हम बी फार्मेसी की बात करते हैं तो इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में मैक्सिमम नॉलेजेस दी जा रही है। मतलब बहुत कम ही गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर देखें तो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अब उन प्राइवेट कॉलेजेस में जो रिक्रूटमेंट यानी बच्चों का एडमिशन का प्रोसेस है, उसमें अगर देखें तो एडमिशन में बच्चों का जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है, अगर 45 to 50% कोई बच्चा मार्क्स लेके आ जाता है तो उसको हम एलिजिबल मान लेते हैं एडमिशन के लिए। बी फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए कोई स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन नहीं है। आप अगर एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, एक स्ट्रिक्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप किसी मेडिकल कॉलेज में घुस सकते हैं। क्या फार्मेसी में ऐसा कोई एग्जामिनेशन है? जो भी एग्जामिनेशन है क्या उनका स्टैंडर्ड नीट के लेवल का है? नहीं, हमारा एग्जामिनेशन का लेवल ही बहुत गिरा हुआ है। तो जो बच्चे भी आते हैं वो उस लेवल के बच्चे नहीं आ पाते हैं फार्मेसी में जिस लेवल के बच्चे मेडिकल लाइन में आते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जब बच्चे आते भी हैं उनको पढ़ाने वाले जो फैकल्टीज हैं
उन फैकल्टीज का स्थिति अगर आप देखें, आज बहुत लोग आवाज उठा रहे हैं कि फार्मासिस्ट के साथ गलत हो रहा है। आपको मैं बता दूं, पिछले 1.5 साल से, ऑलमोस्ट 1 साल से, जब से कोरोना है, इंडिया के मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस से फैकल्टीज को हाफ सैलरी मिल रही है, किसी किसी को सैलरीज मिल ही नहीं रही है। इस समय आप एज ए फार्मासिस्ट आपने आवाज नहीं उठाई। जब हम अपने इतने इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो फैकल्टीज हैं फार्मेसी के, उनके साथ बुरा हो रहा है 1 साल से, तब आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचने की जरूरत है, क्या हम अपने आप की वैल्यू करते हैं? क्या हम हमारे फार्मासिस्ट की वैल्यू करते हैं? या हम वेट करते हैं कोई बड़े न्यूज चैनल का कोई इंसान बोलेगा और उसमें हम कुछ 2-4 दिन के लिए कमेंट्स डालेंगे, कुछ पोस्ट डालेंगे, उसके बाद चुप हो जाएंगे। इस तरह से अगर हम चलते रहेंगे तो हम फार्मेसी में कभी आगे बढ़ नहीं सकते। जब आपके टीचर्स के साथ सही नहीं हो रहा है, तो जब गुरु ही परेशानी में है, तो शिष्य कैसे निकलेंगे? अब आते हैं स्टूडेंट्स पे। अब अंजना ओम कश्यप ने जब बोल दिया कि किसी को झोला छाप, तो हमको बुरा लग गया। बट एज ए स्टूडेंट देखें, हम, मैं खुद टीचर हूं, फार्मेसी टीचर, और मैं आज के लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, प्रेजेंटली जो स्टूडेंट्स हैं फार्मेसी में, उनकी मैं बात करूं तो जिस लेवल का उनका नॉलेज है, जिस लेवल का उनका प्रिपरेशन है, और जिस लेवल का वो एक फीलिंग रखते हैं अपने कोर्स के लिए, उस हिसाब से वो झोला छाप वर्ड गलत नहीं है। किसी में स्किल्स नहीं है। जैसे मैंने बोला, झोला छाप वर्ड कब आता है? जब हम अनस्किल्ड हैं। अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी स्किल्स को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं लगती है, उनको सिर्फ एग्जाम्स देने और पास होना है। अगर यही चलता रहेगा तो आज नहीं तो कल ये जो वर्ड है झोला छाप, ये आज किसी एक ने बोला है, कल और बहुत सारे लोग बोलेंगे, और इसको रोकने का काम अभी से हमें करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपके फार्मासिस्ट अच्छे बने, आपके स्टूडेंट अच्छे रहें, तो हमको सिस्टम में चेंज लाने की जरूरत है, ना कि किसी एक इंसान को बोलने के लिए बोला जाए कि वो सॉरी बोले। उससे फार्मेसी का उत्थान नहीं होने वाला। अगर आप फार्मेसी का उत्थान करना चाहते हो तो उससे पहले एक लेवल ऑफ एजुकेशन रखो, जहां पे बच्चों का एंट्री लेवल पे बहुत अच्छा एग्जाम्स हो, जहां पे क्वालिटी बच्चे आए। उसके बाद उन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, जिससे वो मोटिवेटेड रहें और क्वालिटी बच्चे निकलें। और जब स्टूडेंट्स क्वालिटी वाले निकलेंगे तो उस प्रोफेशन का नाम बढ़ेगा। एमबीबीएस का नाम इतना अच्छा क्यों है? बिकॉज उसमें क्वालिटी है, उसके हर लेवल पे क्वालिटी है। हमारा बी फार्मेसी का लेवल उस लेवल पे है क्या? और अगर नहीं है तो कब आएगा? ये सोचने की जरूरत है। चिल्लाना बहुत अच्छा है, आवाज उठाना बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना जरूरी है कि आवाज उठाना कहाँ है। छोटी छोटी मुद्दों पे आवाज उठाना सही नहीं है। जो मेन मुद्दे हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है, उस पर अगर आप आवाज उठाएं, तब समझ आता है कि आप रियल में फार्मेसी की वैल्यू कर रहे हैं, फार्मासिस्ट की वैल्यू कर रहे हैं। और लेकिन फार्मेसी में रियल टॉक कोई करना नहीं चाहता है। हर आदमी ऊपर ऊपर से बात करके खत्म कर देना चाहता है। 2 दिन चलेगा इस तरह से अंजना ओम कश्यप वाला, फिर 1 हफ्ते के अंदर वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद फार्मासिस्ट वहीं का वहीं रहेगा, फार्मेसी का वैल्यू कहीं नहीं चेंज होने वाला है। तो चेंजेस तभी आएंगे जब हम अपने में चेंजेस लाएंगे, अपने आप को बेटर करेंगे, अपने आप को स्किल्ड करेंगे। और जब हम अपने आप को स्किल्ड करेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी हमें झोला छाप बोलने की। और इवन अगर कोई बोलता भी है तो हमें पता है कि हम स्किल्ड हैं, हम झोला छाप नहीं हैं। लेकिन अगर हम स्किल्ड नहीं है और कोई हमको झोला छाप नहीं भी बोलता है तो हमें पता है कि हम झोला छाप हैं। तो इस बात को समझो कि आप रियल में लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो अपने आप में चेंजेस लाओ, अपने लेवल ऑफ एजुकेशन में चेंजेस लाओ। फार्मेसी में जो बच्चे घुस रहे हैं उनकी लेवल ऑफ एजुकेशन में चेंजेस लाओ, तब जाके फार्मेसी का उत्थान होगा, नहीं तो फार्मेसी का उत्थान नहीं हो सकता है। ये जो वीडियो था मेरा, ये वीडियो सिर्फ यही पॉइंट दर्शाना चाहता था कि अगर हमें आवाज उठानी है तो सही जगह पे आवाज उठानी है। ऐसे अरे गरे टॉपिक्स पे आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल प्रोटेस्ट करना है, कोई हमारा इंसल्ट करता है तो, बट मेन जगहों पे भी हमें आवाज उठानी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको सही लगा है तो वीडियो को शेयर कर दें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है, स्टे फोकस्ड, क्योंकि जो फोकस्ड है वही लाइफ में कुछ अचीव करता है।